नमस्कार स्टूडेंट। पिछले लेक्चर से हम फोटोडायोड, एलईडी इनका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फोटोडायोड और एलईडी है, इसी सीरीज में आगे हमारे पास जो एप्लीकेशन है फोटोडायोड की, जिसमें हम फोटोन देके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं, वो जो एप्लीकेशन है वो है सोलर सेल, जिसको हम जनरली रिसेंट में घरों में भी, चाहे वो विलेज के घर हों, चाहे वो सिटीज़ के घर हों, वैसे भी मास प्रोडक्शन पे भी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पानीपत में जो थर्मल स्टेशन है, उस थर्मल पे अलग से 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी बना हुआ है। तो उसी सोलर सेल का हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं कि हम सोलर सेल को ईजिली कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कैसे उनकी एफिशिएंसी होगी और उनको हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। सोलर सेल, वैसे तो नाम से ही जनरली इसमें हमें पता चलता है कि सोलर सेल अगर हमने लिख दिया तो सीधा सा मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर सन रेडिएशन आपको के पास होंगी। अब जो ये आपके पास सन रेडिएशन है, कल के लेक्चर में जो आपको हमने फोटोडायोड और एलईडी का डिस्कस किया था, उसमें हमने जो मेन डिस्कस किया था क्या था कि हमने डायोड को जो है रेडिएशन देनी है फोटोन की, और उससे हमने क्या मिलेगा, उससे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलेगी। यही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसको अगर हम अपने घर में अपने जो डेली जो अप्लाइंसेस हैं, लाइक फ्रिज, एसी, टीवी, इनको अगर हम चला सकते हैं तो क्या होगा, ये एक प्योरली एक ऐसा एडवांस आपके पास एनर्जी सोर्स होगा जो कभी ना ख़त्म होने वाला सोर्स है। उसी के लिए हमारे लिए जो सोलर सेल है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग है डेली लाइफ के लिए। आज जो हम मेनली डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल का डिस्कस करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एंड टाइप का डिस्कस करेंगे, जनरेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन, इन सभी का जो मेनली हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो सोलर सेल है वो कैसे हम उसको बनाएं, कैसे मतलब मैक्सिमम एफिशिएंट हम उसको बना सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी जनरेशन है, जैसे हर चीज़ की जनरेशन होती है इनिशियल स्टेज पे, वो रिसर्च पर्पज के लिए होती है, और नाउ धीरे धीरे जो होता है वो क्या होता है, उसकी मास प्रोडक्शन के बिहाफ पे फिर वो डेली यूज की क्या हो जाती है, वो एक थिंग बन जाती है कि डेली में हम उसको यूज कर सकते हैं। इन्हीं का डिस्कस करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन। सोलर सेल, सोलर सेल इज ए फोटोवोल्टिक डिवाइस। ये क्या है आपके पास, फोटोवोल्टिक डिवाइसेस, मतलब फोटोन के बिहाफ पे, इसको आप ब्रेक कर लो, फोटो अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा फोटो और एक क्या होगा, वोलेटिक। मतलब फोटो का मतलब आपके पास क्या है, फोटो का मतलब आपके पास फोटोन है, और वोलेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज से। मतलब हमने फोटोन देनी है और फोटोन दे के हमने क्या लेना है, वोल्टेज लेनी है। बीच में जो सिस्टम लगा रहे हैं हम, वो सिस्टम क्या, वो सिस्टम आपके पास सोलर सेल है। इसलिए सोलर सेल इज ए फोटोवोल्टिक डिवाइसेस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या है हमारे पास, फोटोन की, जो कहाँ से मिल रही है हमें, सन से, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो कन्वर्ट करेगी। ठीक है। द डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। बेसिकली इसको हम फोटोवोल्टिक डिवाइसेज भी इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर काम करती है।
फोटोवोल्टिक डिवाइसेस द जनरेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन, जो काफ़ी लेक्चर से हम कॉन्टिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं किसका, पीएन जंक्शन का, इन ए सेमी कंडक्टर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं और जनरेट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं वोल्टेज को, कॉल्ड फोटोवोल्टिक इफेक्ट। द डिवाइस इज बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक डिवाइस। इस बिहाफ पे या इस प्रिंसिपल पे जो भी डिवाइस काम करता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक डिवाइस हम बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल। The solar cell are based on the principle of photovoltaic effect. The photovoltaic effect is the propagation of charge carrier in light absorbing material. क्या होगा, फोटो जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर इन ए लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल एज ए रिजल्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। सीधे से अर्थों में कहीं तो क्या करता है, वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सिंगल सोलर सेल है, जिसमें सिंगल सोलर सेल में आपके पास ये जो हमने पीछे से डिस्कस किया था, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एक आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को हमने ज्वाइन करना होता है। ये आपके पास बैटरी भी है, या आपके पास आप इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं, जहाँ से हम वोल्टेज लेंगे पीएन जंक्शन, ठीक है। और ये जो आपके पास है जहाँ पर जंक्शन है, इस जंक्शन के ऊपर यहाँ पर क्या होती है, लाइट रेडिएशन। फाल अगर हम करवा देंगे तो उस कंडीशन में यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलेगी। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या होता है सोलर सेल में। सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ एन टाइप मटेरियल, जिसको यहाँ पर बोला जाता है एमिटर लेयर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको बोला जाता है आपके पास बेस। द टू लेयर आर सैंडविचेस, ये दोनों की दोनों लेयर ज्वाइन करते हैं। देयरफॉर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, और आपके पास वहाँ पर क्या बनता है, पी एन जंक्शन बनता है, ठीक है। द सरफेस इज कोटेड विद एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग टू अवॉइड लॉस ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एक ऐसे मटेरियल से कोटेड होती है जिससे कि जो भी लाइट रेडिएशन इसके ऊपर फॉल हो वो रिफ्लेक्ट होके वापस सेम मीडियम में ना जाए, ठीक है। ए प्रॉपर मेटल कॉन्टैक्ट, जो मेटल कॉन्टैक्ट होता है वो बेसिकली किसका काम करता है, वो इलेक्ट्रोड का काम करता है। मेटल कॉन्टैक्ट आर मेड ऑन एन टाइप एंड पी टाइप साइड ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। जो मेटल कॉन्टैक्ट होता है उस मेटल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही हम सोलर सेल से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है अपने डिवाइसेस को प्रोवाइड करवाते हैं, उसको एज एन इलेक्ट्रोड की तरह हम यूज करते हैं। वर्किंग कैसी करती है, नाउ सबसे पहले जो वर्किंग का जो मेन पार्ट है, आपके पास जो भी सोलर पैनल है वो कहाँ पर लगाना है, आपने ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर सन रेडिएशन जनरली परपेंडिकुलर उसके ऊपर फॉल हो। सोलर पैनल एक्सपोज टू सनलाइट, द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ड्यू टू दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी द इलेक्ट्रॉन आर लिबरेटेड एंड प्रोड्यूस डीसी करंट, और ये जो डीसी करंट कन्वर्टेड इनटू 240 वोल्ट एसी करंट यूजिंग इन्वर्टर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। जितने भी जो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं उन वो जनरली 220 से लेके 240 वोल्ट एसी करंट पे काम करते हैं। तो इसके लिए जो ये सोलर सेल है हमारे पास, ये सोलर सेल क्या काम करती है, सनलाइट लेगी और वहाँ से डीसी करंट को प्रोड्यूस करेगी, और वो जो डीसी करंट है किसको देना, हमने इन्वर्टर को देना है, और वो इन्वर्टर क्या काम करेगा, वो 220 से लेके 240 वोल्ट एसी को प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारे पास जो डेली यूज के अप्लायंसेज हैं वो काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मेनली जो
PN जंक्शन के अलावा जो इसके ऊपर जो लगा होता है, एक जो मेन होता है सबसे पहले एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। जैसे हमारे पास अगर है ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके पास N पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर जो है ये वाला जो हिस्सा आपको विजिबल होता है, ये वाला हिस्सा आपके पास एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का होता है। नाउ उस एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट एडहेसिव मटेरियल लगा होता है, जो इसको क्या होता है कि इसको चिपका के या इसको साथ में लग के रहता है। नाउ इसके ऊपर जो होता है कवर जो होता है वो ग्लास कवर होता है। ये जो तीनों के तीनों जो हैं मेन काम करते हैं किस पर्पज के लिए, डैमेज ना हो हमारी सोलर सेल और मैक्सिमम एफिशिएंट हो। ठीक है, ये जो सनलाइट है, यहाँ से जो सनलाइट है वो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो, सीधा कांटेक्ट में हो, और ये कांटेक्ट के साथ जो मेटल कांटेक्ट लगा वहाँ से आपके पास करंट फ्लो होगा। नीचे की साइड से अगर हम विजिबल करते तो जो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा होता है जहाँ पे जंक्शन बनता ना, सेम काम उसके बैक कॉन्टैक्ट होता है। बैक कॉन्टैक्ट के बाद वही फिर मेटल कॉन्टैक्ट और एक सबस्ट्रेट होती है जो वो पूरे के पूरे पैनल को जो है क्या करती है, सीधा वहाँ पर रखने का काम करती है। और नाउ ये सारा का सारा जो वाया इलेक्ट्रोड जो आपको रेड कलर में विजिबल होता है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, इन्वर्टर से, और फिर इन्वर्टर से हमारे पास जो है जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उन सब में हम सप्लाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल के जो टाइप होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल एंड एमोर्फस सोलर सेल। बेसिकली ये सिलिकॉन मटेरियल से बनाया होता तो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल और एमोर्फस सिलिकॉन सेल में भी इनको डिवाइड करते हैं हम। जो आपके पास मोनोक्रिस्टलाइन होगा उसमें क्या होगा, सिंगल क्रिस्टल होगा। नाउ पॉलीक्रिस्टलाइन होगा उसमें लिक्विड सिलिकॉन यूज एज रा मटेरियल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वाज ऑब्टेन्ड फॉलोड बाय सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। मतलब पहले आपने लिक्विड सिलिकॉन लेना और लिक्विड क्रिस्टल सिलिकॉन से क्या करना, आपने सॉलिड बनाना है वो प्रॉपर क्या किस पर्पज के लिए, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास पहले से हमें पता है कि सिंगल क्रिस्टलाइन है, सिंगल क्रिस्टलाइन वो भी कैसा, प्योर सिलिकॉन है, तो सिंपल सी बात है कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हायर होगी। अब यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हम करते हैं किसका, लिक्विड सिलिकॉन का, तो इसकी एफिशिएंसी जो है इसके कंपैरिजन में क्या होगी, वो कम होगी। नाउ एमोर्फस सिलिकॉन, यहाँ पर क्या है, वाज ऑब्टेन्ड बाय डिपॉजिटिंग सिलिकॉन फिल्म ऑन सबस्ट्रेट लाइक ग्लास प्लेट। ग्लास क्या होता है, एमोर्फस मटेरियल होता है, ग्लास के ऊपर जो सिलिकॉन की मटेरियल को या सिलिकॉन क्रिस्टल को हम सबस्ट्रेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एमोर्फस सिलिकॉन। जो इनकी थिकनेस रहती है लेस देन 1 माइक्रोमीटर, द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर फॉर कंपैरिजन ऑफ 50 to 100 माइक्रोमीटर। एफिशिएंसी ऑफ एमोर्फस सेल इज मच लोअर देन दीज टू। देखो जो आपके पास सिंगल क्रिस्टलाइन है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, मोनो क्रिस्टलाइन की उससे कम एफिशिएंसी होती है, और जो आपके पास एमोर्फस सिलिकॉन है, एमोर्फस का मतलब क्या होता है, जिसकी स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल के जैसी ना हो तो वो आपके पास क्या होगा, एमोर्फस सिलिकॉन होता, तो उसकी जो वो एफिशिएंसी होगी उन दोनों के कंपैरिजन में आपके पास कम एफिशिएंसी होती है। एज ए रिजल्ट they are used many low power equipment such as watches, pocket calculator और फैकेड एलिमेंट। सीधा सा मतलब ये है कि जितनी एफिशिएंसी या जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें डिवाइसेस में चाहिए उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वैसे ही मटेरियल का जो है सोलर सेल हम यूज करते हैं। जैसे आपके पास वॉच है, वॉच को सोलर वॉच अगर बनानी है तो वहाँ पे जो उसको एफिशिएंसी कम चाहिए तो इसका मतलब हम एमोर्फस सिलिकॉन सेल भी वहाँ पर यूज कर सकते हैं। जनरेशन 3-4 जनरेशन है हमारे पास जो सोलर सेल की हैं, वो सारी की सारी मेनली डिपेंड करते हैं कि भाई
फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट क्या क्या आए हैं। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन में जो एफिशिएंसी, लिमिट एफिशिएंसी 31% थी, सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन की जो एफिशिएंसी थी जो 16 to 19% थी, मल्टी की 14 to 15 थी, बेस्ट एफिशिएंसी बाई सन पावर 22% है। 2007 में इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सिमिलर केस जब आपके पास सेकंड जनरेशन आती है तो सेकंड जनरेशन में यहाँ पे थिन फिल्म का यूज किया गया और थिन फिल्म के बेसिस पे जो इनकी एफिशिएंसी है वो स्लाइटली चेंज हो गई थी। ठीक है, जो थिन फिल्म है 1% ऑफ एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन सेल, यहाँ पे जो मेन है एक थिन फिल्म यहाँ पर यूज की गई थी ना। उसकी भी एफिशिएंसी अलग अलग, सिंगल क्रिस्टल के लिए जो है 8 to 11% है, मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन के लिए 7 to 11% है। जो थर्ड जनरेशन है इस ये डिपेंड करता था मल्टी जंक्शन पे। मल्टी जंक्शन का मतलब पी एन पी एन पी एन पी एन ऐसे अगर हम जंक्शन बना दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मल्टी जंक्शन। सीधा सा मतलब है कि मल्टी जंक्शन सेल अगर आपने क्रिएट किया तो वहाँ पर जो आपको पावर मिलेगी वो पावर ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होगी, उसके पास मेटल होगा मैं जो इलेक्ट्रोड का काम करेगा। तो इसमें जो मल्टी जंक्शन में गोल्ड के जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किए गए हैं, टॉप सेल अलग से, फिर टनल डायोड, फिर बॉटम सेल एंड नीचे फिर सबस्ट्रेट, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के यहाँ पर डिवाइन किए गए थे। ठीक है, एनहांसमेंट पुअर इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस वाइल मेंटेनिंग वेरी लो प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखो जितने भी मल्टी जंक्शन अगर हम बनाएंगे, बहुत अच्छी अगर हमने क्वालिटी बनानी है तो बहुत अच्छी कॉस्ट वहाँ पे लग जाएगी। कॉस्ट अगर लग जाएगी तो जितनी प्रोडक्शन हमें मिलनी चाहिए उतनी प्रोडक्शन भी नहीं मिले और कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कम काम की, हाँ जो भी हम अप्लाइंसेज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए अगर हम देखते हैं तो current research is targeting conversion efficiency of 30 to 60% while retaining low cost material and manufacturing technique। अब जो रिसेंट में इसके मल्टी जंक्शन पे जो काम चला हुआ है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी 30 से 60% हो, कॉस्ट लो करने पे जो है वर्क या यूं कह लीजिए कि रिसर्च जो है स्टार्ट है। एडवांटेजेस, एडवांटेज सबसे मेन जो सोलर सेल की एडवांटेजेस है, सोलर सेल कोई भी पोल्यूशन नहीं करती है, बिल्कुल क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटेड सेल होती है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं करती, टोटली ये क्या होती है, साइलेंट होती है। मेंटेनेंस वेरी लो मेंटेनेंस होते हैं, एक बार आप लगा दो कम से कम एटलीस्ट जो है एक सोलर सेल की जो लाइफ है वो 10 साल है और जिसमें कोई भी आपको मेंटेनेंस उसमें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई फ्यूल की कॉस्ट यहाँ पर नहीं एडिशनल ऐड होती। ठीक है, डिसएडवांटेजेस जो सोलर पैनल होते हैं स्टार्टिंग में ये वेरी एक्सपेंसिव हमें मिलते हैं, एनर्जी हैज नॉट बी स्टोर्ड इन बैटरीज, एयर पोल्यूशन एंड वेदर कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जो दूसरी जो मेन एडवांटेजेस है, इन केस अगर आपके पास एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का मतलब धूल मिट्टी XYZ जो भी है, जैसे जैसे सोलर सेल के ऊपर जो है स्टार्ट हो जाएंगे, जमना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, जो सन रेडिएशन के बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाएगी सन रेडिएशन और सोलर सेल में, जिससे क्या होगी उसकी एफिशिएंसी जो है सोलर सेल की रिड्यूस हो जाएगी। इन केस अगर आपने मास प्रोडक्शन करना तो यहाँ पर आपको बहुत लार्ज एरिया चाहिए। ठीक है, दूसरा वेदर कंडीशन, इन केस अगर हम सीधे से अर्थों में कहें गर्मी और सर्दी में जो प्रोडक्शन सोलर सेल की देखें वो दोनों के केस में वेरी डिफरेंट होती है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी ये लोकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, एप्लीकेशन पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन स्पेस, रिसेंट में जो है सोलर पैनल के बेस्ड एक सोलर पैनल बेस्ड एक हवाई जहाज जो है एरोप्लेन भी बनाया गया है। ठीक है, ड्राइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सोलर पंप लगा के हम जो है
जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को हम से हम जो एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइक अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान की, तो वहाँ पे जो है सन रेडिएशन एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड, तो सन रेडिएशन जो है वहाँ पे ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और वहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, पानी की फैसिलिटी को, वाटर फैसिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं डेजर्ट एरिया में। वाटर को भी हीट कर सकते हैं, पावर ले सकते हैं यहाँ से। सैटेलाइट भी, जो जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो सोलर पैनल बेस्ड ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।